लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्र बता रहे हैं कि इस लिस्ट को सार्वजनिक करने के लिए केवल इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि माना जा रहा है कि इस पर लालू यादव की मुहर लगने का इंतजार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में लालू यादव की इतनी दखल पार्टी के भीतर कई लोगों को नागवार गुजर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। एनडीए में शामिल सभी दलों ने बिहार में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, पर इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस अभी भी कुछ सीटों को छोड़कर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए में शामिल बीजेपी बड़ी पार्टी होकर भी छोटे भाई की भूमिका में है, महागठबंधन की राजनीति में भी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होकर भी राष्ट्रीय जनता दल के सामने छोटे भाई की भूमिका में आ गई है। 2 दिन के भीतर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा और प्रदेश प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी के इस्तीफे के पीछे का कारण भी यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस निर्णायक स्थिति में नहीं है। पार्टी के भीतर का भी फैसला आरजेडी सुप्रीमो करने लगे हैं। बहरहाल कांग्रेस की हिस्सेदारी में 9 लोकसभा सीटें मिली है। राजनीतिक गलियारों में उन 9 सीटों के लिए उम्मीदवार लगभग तय कर लिए गए हैं। बस आखिरी मुहर लालू प्रसाद यादव की लगनी बाकी है। किशनगंज, कटिहार और भागलपुर ये तीनों सीटें तय हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो किशनगंज से मोहम्मद जावेद का नाम तय हो चुका है। गत चुनाव 2019 में मोहम्मद जावेद ने ही विजय हासिल की थी। हालांकि इस बार ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल इमाम जोरदार टक्कर दे रहे हैं। कटिहार से तारिक अनवर का नाम भी लगभग तय है। पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 लोकसभा चुनाव में जदयू के उम्मीदवार दुलाल गोस्वामी से चुनाव हार गए थे। भागलपुर से भी अजीत शर्मा को हरी झंडी मिल गई है। 2019 के चुनाव में जेडीयू के अजय मंडल चुनाव जीते थे। यहां से चुनाव लड़ने को गोपाल मंडल भी तैयार थे। इसके लिए वो जदयू छोड़ने तक के लिए तैयार थे, पर लालू प्रसाद यादव ने भागलपुर कांग्रेस के हवाले कर गोपाल मंडल का खेल बिगाड़ दिया। महाराजगंज लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के हिस्सेदारी में महाराजगंज लोकसभा मिली है। वैसे तो चर्चा है कि विजय शंकर दुबे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह इस पर अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। वैसे अखिलेश अपने पुत्र को बेतिया से भी लड़ाना चाह रहे हैं। अब लालू यादव जहां के लिए हां कह दें। पटना साहिब, यहां के लिए कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेत्री मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत का नाम आ रहा है। वैसे निखिल कुमार भी पटना साहिब के लिए उत्सुक हैं। बेतिया लोकसभा, वैसे तो बेतिया से कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने पुत्र आकाश को लड़ाना चाहते हैं, पर यहां से केदार पांडे के पौत्र शाश्वत की बात राजद खेमे में चल रही है। सासाराम, इस लोकसभा से मनोज भारती और प्रशासनिक अधिकारी बीके रवि का भी नाम चल रहा है। वैसे विधायक राजेश भी इस सीट की दावेदारी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा, कांग्रेस सूत्रों की माने तो यहां से विजेंद्र चौधरी का नाम चल रहा है। वहीं समस्तीपुर सीट से पूर्व आईपीएस वीके रवि और अशोक राम दावेदार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे प्रदेश कांग्रेस ने अपनी तरफ से सूची तैयार कर ली है। कांग्रेस आला कमान को भी सूची के बारे में जानकारी दे दी गई है। बस इस सूची पर लालू प्रसाद यादव पर निर्भर करता है कि किस नाम पर वो सहमति देते हैं और किस पर असहमति। इसके बाद की उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। राजद ने सीटों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस का सम्मान तो रखा है, लेकिन उसकी पसंद की सीटें नहीं देकर महागठबंधन में अपने आधिपत्य की मौन घोषणा भी कर दी। कांग्रेस को पिछली बार की तरह इस बार भी 9 सीटें मिली है, लेकिन उनमें उनकी परंपरागत सीट मानी जाने वाली औरंगाबाद और पूर्णिया शामिल नहीं है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।